आपको ना पूरा भारत देश देख रहा है। आप कुछ कहना चाहते हो? क्या हो, कुछ तो कहो अम्मा, जो ताकि जो आज की जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, उसको कोई शिक्षा दो आप। हाँ कभी जाएगा, स्प्लेंडर है मेरे पास तो, पर जाऊंगा जरूर। को वीडियो बनाने के पैसे मिलते हैं क्या? पिछली बार जब मैं इस मोटरसाइकिल पे था तो इसकी ब्रेक टूट गई थी, और अगर उस दिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के इंजीनियर्स मेरी हेल्प ना करते तो शायद वो जर्नी वहीं खत्म हो जाती। तब मुझे लगा शायद हम प्लान नहीं करते, प्लान तो कोई और करता है। और इस बार मैं एक सवाल के साथ निकला हूं। अगर हम प्लान ही नहीं करते तो करते क्या हैं? क्या हम सच में कुछ करते भी हैं या बस चले जा रहे हैं? शायद इसका जवाब मुझे वहीं मिलेगा जहां से सब शुरू होता है, गंगोत्री। कहते हैं मां गंगा स्वर्ग से धरती पर यहीं आती है। मतलब यह सिर्फ एक जगह नहीं, एक ब्रिज है दो दुनियाओं के बीच। मुझे नहीं पता क्या होगा, कैसे होगा, पर इतना जरूर पता है इस सफर के एंड तक मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर, जहां शायद आपको भी अपने कुछ जवाब मिल जाएं। तो मैं आपको भाई यही कहूंगा, हाँ जी। आपकी ये मत सोचो आपके पास स्प्लेंडर है या कौन सी बाइक है। हिम्मत है, जज्बा है, निकल जाओ, जहां मन कर रहा है निकलो। हाँ कभी जाएगा, स्प्लेंडर है मेरे पास तो, पर जाऊंगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मत सोचो कुछ नहीं है, क्योंकि एक बात बताऊं भाई, हर किसी की अपनी एक लिमिट होती है, चद्दर होती है, सब कुछ होती है, लेकिन आप जब तक उसको बढ़ाओगे नहीं ना, वो बढ़ेगी भी नहीं। वैसे मतलब रास्ते तो सीधे खड़े ही रास्ते होंगे सीधे? नहीं, रास्ते साफ सुथरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समतल तो नहीं होंगे ना सीधे? समतल तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब एकदम ही ऐसे खड़े हैं। अच्छा। वैसे रोड नहीं है, क्योंकि वैसा वाला जो है ना, जो आप बता रहे हो, वो बीच बीच में कुछ स्पॉट आ जाते हैं, पर ज्यादातर ऐसा नहीं है। मोस्टली ऐसा ही रोड है, स्ट्रेट नहीं होगा, और घुमावदार होगा। बर्फ रात में पड़ती है, दिन में पड़ती है वहाँ पे? हम रात में चलते नहीं ज्यादा। अच्छा नहीं, बर्फ जो बर्फ है बर्फ तो कभी भी पड़ सकती है, वो दिन तो में? कुदरत के ऊपर है। अच्छा जी। जब जब होता है, बादल आते हैं, तो पड़ वहाँ जाते तो हैं। ठंड हो रही होगी हाँ, अभी तो ठंडा है। है ना, गर्म कपड़े लेके जाना पड़ेगा। हाँ, थोड़े गर्मी में भी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। पर अभी ये सही मौसम है जाने का, फिर तो ठंड मिलेगी पर बर्फ बर्फ नहीं मिलेगी। तो इसलिए चलो, देखो जैसा भी है। सही है। कभी मौका लगा हमें। अरे बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल जाना, ठीक है। हाँ जी, हाँ। चलो, अब मैं भी निकलता हूँ, हैं? ठीक है। हम भी अब के रहे ही नहीं भाई। मतलब उगी ही नहीं हो आप भी? कोई कोई हम भी चमक रही है बस। तो नुकसान हो रहा होगा काफी। तो खेत आपने किराए पे ले रखा है? हाँ किराया पे। कितना किराया देते हो? किराया तो भाई वो 50,000 रुपए पे है। महीने का? नहीं, साल भर का। साल भर का? साल भर का और 50। साल में कितनी खेती होती है? खेती क्या, बस वो आम भी थी, बस वो आम भी निकल गई भाई, क्या करे, नुकसान हो गया। तो अब दोबारा अभी उगेगी नहीं, इस बार नहीं ना, आएगी, ना। मौसम ही गया। पर को आएगा। देखो अगर भाई कोई कोई आम भी चमक रही, उसकी रहमत है, वो आग में पैदा कर दे भाई। सही बात है। वो आगे पैदा कर, उसकी बहुत बड़ी सियान है भाई। जा रहा आ रहा, रोज जाऊँ यही है बात भाई। कुदरत की मसले थे, पैसे दे ही दिए थे उन्हें भाई। तो वो तो क्या बोलते हैं, मतलब फूल नहीं निकला, कुछ भी नहीं हुआ? फूल निकला, फूल मुरझा गया। अच्छा। हाँ, मुरझा गया। देखो पेड़ा है नहीं, आता पेड़ हाँ हाँ। खत्म गया मोल है, कोई हम भी इस पे है ही ना। बस उसके हाथ है भाई। वो जीता रहो भाई, अल्लाह ये बहुत दे। चलो, अल्लाह सब ठीक करेंगे। हाँ अल्लाह देगा। यार कितने परेशान थे इनका, आंबी का नुकसान हो गया।
अभी पीछे ना मुझे एक बाबा मिले, तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछ लिया, और बाबा कैसे हैं आप? तब उन्होंने, मतलब नॉर्मली पहले जैसे कि इंसान कहता है ना, हाँ ठीक है, बढ़िया है, लेकिन उसके बाद कुछ तो था जो मतलब अजीब सा था। आई मीन उनकी आंखें कुछ कह रही थी। तो मैंने और पूछा, मैंने कहा सब ठीक है ना बाबा? तब बताते कि अम्बी नहीं लगी। मैंने कहा अम्बी नहीं लगी? मुझे समझ ही नहीं आई बात कि अम्बी नहीं लगी और क्या मतलब है। पर एक्चुअली में फिर उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि उन्होंने एक बाग किराए पे ले रखा है 50,000 रुपए में, और उसमें वो अम्बी की खेती करते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार अम्बी आई नहीं तो पता नहीं कैसे गुजारा चलेगा। मतलब आई डोंट नो कि मैं क्या रिएक्ट करूं इसके ऊपर, क्योंकि इंसान कितना परेशान है। जब घर से आप निकलते हो ना, तब आपको पता चलता है कि हर एक इंसान कितना लड़ रहा है रोज अपने जीवन में, और किस लिए? इस जीवन को जीने के लिए। क्या संघर्ष ही जीवन है? अब मेरी लिस्ट में ना ये सवाल भी ऐड हो गया है कि क्या संघर्ष ही जीवन है? और अगर संघर्ष जीवन है भी, तो हम उसे संघर्ष की तरह लेते क्यों हैं? जब हम सब जानते हैं कि हम सबके जीवन में, हम सबकी लाइफ के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं ही हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को हम देखते क्यों हैं? Why don't we start dealing with it in a different way? मुझे नहीं पता मेरी बात किसी की समझ में आ रही नहीं आ रही, क्योंकि मैं खुद ही कंफ्यूज हो रखा हूं इस वक्त, क्योंकि ये सारा नजरिए का खेल है। कहते हैं ना वो, मानो तो गंगा, ना मानो तो बहता पानी। ये सारा नजरिए का खेल है आपका। चलो, होप फॉर द बेस्ट, बाबा का काम हो जाए और वो मस्त हो जाए। दुनिया यार बड़ी अजीब चल रही है। हम जान पहचान वालों से प्यार करते हैं और अनजान लोगों से लड़ते हैं। तभी तो सड़क पे हर इंसान एक दूसरे से लड़ रहा है। हल्की सी गलती हो जाए या कुछ भी हो जाए, सामने वाला अपनी ईगो दिखाता रहता है। अभी थोड़ी देर पहले एक इंसिडेंट हुआ, पीछे कैमरा ऑफ था मेरा तो कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन वो इंसिडेंट लड़ाई का नहीं हुआ। हो सकती थी पर हुई नहीं, क्योंकि मैंने मौका ही नहीं दिया लड़ने का। तो आज मुझे एक चीज समझ में आई है कि हम जिन्हें जानते हैं उनसे तो हम प्यार करते हैं, ठीक है, उनसे तो उनकी हर गलती माफ कर देते हैं, उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जिन्हें हम नहीं जानते उनसे हम लड़ते हैं, उन्हें हम अपना असली फेस दिखाते हैं, हम जो हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से यार, अगर आप इसको अंदर से देखोगे तो कितना उल्टा है ना। हमें, जिन्हें हम जानते हैं ना, हमें हक है उनसे लड़ने का, उनसे नाराज होने का। लेकिन जिन्हें हम नहीं जानते ना, उनसे तो लड़ने का हमें हक भी नहीं है, और हम लड़ते रहते हैं। तभी तो नफरत फैल रही है हर जगह। तभी तो हर इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान से बस लड़ना ही चाहता है, फ्रस्ट्रेट। और एक्चुअली में कई बार ये भी होता है कि हम अपनी फ्रस्ट्रेशन जो अपने घर वालों पे, परिवार वालों पे या अपने जान पहचान वालों पे नहीं निकाल पाते, वो स्ट्रेंजर्स पे निकल जाती है। तो भाई, जिसकी फ्रस्ट्रेशन जहां निकालनी है उसे वहीं निकालो, दूसरे इंसान पे मत निकालो। ये अगर करना आ गया ना भाई, तो लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी। और मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर डूइंग द सेम थिंग। मतलब हम अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकाल रहे हैं, जिन पे निकालनी है उन पे निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉब करते हो, फ्रस्ट्रेशन बॉस की है, लेकिन बॉस की फ्रस्ट्रेशन सड़क पे निकलेगी किसी और पे, या
अगर आपके फ्रेंड से कोई इशू हो गया है तो आपकी वो फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकलेगी। आपके पेरेंट्स के साथ कोई इशू है या आपकी वाइफ या पार्टनर के साथ कोई इशू है, वो सारे इश्यूज आपके इधर उधर निकलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप उन्हें कुछ बोलोगे ना वो हर्ट हो जाएंगे, इसलिए आप खुद को वो करके मतलब मार के दूसरे इंसान पे वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हो जो स्ट्रेंजर है। पर कभी सोचा है कि वो स्ट्रेंजर भी आपको एक अच्छा दोस्त बन सकता है? अभी इस ट्रिप को स्टार्ट किए हुए मुझे आई थिंक 2 घंटे हुए हैं और इन 2 घंटों में मैं 3 लोगों से मिला हूं और उन तीनों आदमियों ने मुझे कुछ सिखाया। पहले इंसान ने मुझे अपना नंबर दिया, उसने कहा भाई मेरे घर के खतौली के रहने वाले हैं वो, मेरे घर के 20 किलोमीटर आप इधर उधर कहीं भी हो गए ना, एक फोन मार देना, आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। ना मैं उन्हें जानता हूँ ना वो मुझे जानते हैं, पर सिर्फ मेरी भाषा मेरे व्यवहार से उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे ऐसा वेलकमिंग ऑप्शन दिया। दूसरे तो बाबा थे ही, पर उनसे तो मैं क्या ही बोलूं, लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से बात की मुझसे, इतने परेशान होने के बावजूद भी, और हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, यही कह रहे थे कि सब अल्लाह के ऊपर है। और तीसरे जो अभी भाई साहब मिले थे हमें, उन्होंने मुझसे बस मतलब लड़ते लड़ते सिचुएशन को जैसे ही हमने संभाला, बात किया, तो मैंने उन्हें सिर्फ इतना बोला, मैंने कहा जहाँ हर जगह इंसान लड़ाई कर रहा है तो हम क्यों ना इस लड़ाई को छोड़ के थोड़ा प्यार बांटे। बस इतना कहना था, उनके मुंह पे स्माइल आ गई और उन्होंने सीधा ये कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं गंगोत्री जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अरे इतनी दूर जा रहे हैं, उत्तरकाशी होते हुए जाएंगे, वहां तो हमारी दुकान है। फिर कह रहे अच्छा चलो हमारे घर आ जाओ, चाय पी के जाना। मैंने कहा नहीं नहीं सर, मैं निकलता हूँ बस। कितना अच्छा है ना ये, प्यार बांटते चलो मेरे भाई, प्यार बांटते चलो। आपने दुनिया में बहुत लोग देखे होंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हर इंसान को ना एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ प्यार चाहिए, सिर्फ प्यार। कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ नफरत के लिए जिएगा, ठीक है? प्यार तो सबको चाहिए, जानवर हो, इंसान हो, प्राणी हो, जो भी जीव जंतु जिसमें कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उसे प्यार तो चाहिए। आप प्यार देके तो देखो, बदले में प्यार ही मिलेगा। और अगर बदले में कुछ भी नहीं मिलता ना, तो भी आपका नुकसान तो नहीं है यार। चलो जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अब पहाड़ दिखने लगे हैं, हरिद्वार क्रॉस हो चुका है। गंगोत्री 261। तेरे साथ हूँ फिर भी तन्हा, साथ में लेकिन दिल कहीं और। ये रिश्ता जैसे हो छूटा सा दौर, क्या हम सिर्फ दर्द के साथ हैं? ये प्यार सच में बाकी है कहीं? क्या हम रोशनी के बिना जी रहे हैं, बस अंधेरे में खो गए? तेरे पूरा पहाड़ चढ़ रहा है यार ये। वो इसका बेटा देखो बहुत टॉप पे खड़ा है। ओके, बहुत दूर है। से क्यों जोड़ते कहती के साथ, पर सच ये मैं बिखरा
आज यार मेरा चश्मा हट गई, मिली नहीं। आप चश्मा खो गया चश्मा खो गया। तो आपको कुछ दिखता नहीं है अभी सही से? ना ना कुछ जो मैं चलूं बड़ी नजर में चलने लगी, साफ नहीं दिखे। वो भी मेरा चश्मा छन था। तो दवाई महंगी आती है? वो आंधी मतलब 100 महीने ने 25 रुपये उन्होंने वापिस। अच्छा 75 रुपया की है। हाँ। मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हैं? मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? क्या करना है? देखूं दवाई की अगर हो सके तो आप दवाई लो अपना। लड़की 4 तो लड़कियों ने करे मदद। हॉस्पिटल गए तो ये प्रधान में हॉस्पिटल का कागजों ले आ रहा हूँ। तो अब नागनी कितनी दूर है? ये तो सामने दिख रहे हैं। अच्छा हाँ भाई मैं तो इधर जा रहा था वैसे ही। अच्छा ये इधर था। सामने। अच्छा 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 तो चलो अम्मा ध्यान रखो अपना। ठीक है, ठीक है राम राम। धन्यवाद। अब ये तो बोले धन्यवाद है अम्मा बस ध्यान रखो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी बेटे जैसे ही हूँ आपके। ना बाबा, है ना? लड़की 4 तो जब बीमार हुए तो लड़की करी इलाज 15,000 रुपए लगाए इन्होंने। तो लड़की कुछ काम करती है आपकी? ना ना होटल है। अच्छा होटल है, अपना होटल है आपका? आपका नहीं, वो किराए पर है ना। अच्छा अच्छा हाँ, तो आपका गांव इधर है? गौत में उधर है, वो सामने गाँव। अच्छा तो कोई उजड़ी की वहाँ पड़ी है तो मैं अपने मैं कितना रहना। अच्छा माइका इधर है। हाँ ये कम है। वो तक कोई वो सारी वहाँ पड़ी है। आपके बच्चे छोटे हैं बड़े हो गए अब? लड़के हाँ। लड़की की शादी हो गई 4 की। अच्छा अच्छा अब आप अकेली रहती हो? अकेली तो ना पाऊँ, क्या करूं? भाई अम्मा- बहुत है वहाँ पर। जीवन में देखो अकेला तो सबको रहना ही एक दिन। वहाँ सामने पर मैं दूसरे ऐसे कुड़म रहता ऐसे नहीं। मेरे मैं तेरे ना भतीजा हाँ की घरवाली मेरी भाभी। पड़ोस में रहते हैं हाँ ये ऊपर डालना मैं एक देता हूँ। और बात नहीं करते? क्यों नहीं करते, वहीं रहता हूँ मैं। अच्छा रात को वहीं रहता सो। तो ठीक है ना वो लोग तो? हाँ ठीक है ठीक है। चलो कम से कम ठीक है ना वो लोग? ठीक कहाँ सही जाना है। है बाबू? मैं गंगोत्री जा रहा ये कहाँ से आया? हूँ दिल्ली से। दिल्ली से। ये गाड़ी में खाना जो रास्ते में मिल जाए, होटल में? नहीं तो आदत है भूखे रह लेते हैं। हाँ पानी बस पानी होना चाहिए और तो बाकी हवा से ही गुजारा हो जाता मैं भी वैसे रहता हूँ, कभी बनाता हूँ कभी नहीं बनाता, बना ही नहीं सकूँ। है। जितना कम खाता है ना इंसान उतना फिट रहता है, बढ़िया रहता है, हाँ। तंदुरुस्त रहता है। सुबह मैं 1 रोटी नाश्ता के खाता हूँ हाँ और 2 रोटी शाम की खा। अरे भात कम खाना। अरे, चौल आपकी पसंदीदा चीज क्या है? दाल भात? दाल भात है ना, दाल की भात, चौल कम खा। जाल कम खाना है। कम। तो यहाँ तो वैसे वो खाते हैं ना कि मांडवे का आटा या गेहूं का ही खाते हैं? गेहूं की खा। गेहूं की खा। मंडो होता है नहीं ये वो वहाँ रागी रागी क्या होता है? गंगोत्री उत्तरकाशी ना, वहाँ से खरीद के ले आते हैं आटा मंडवा का। अच्छा उधर से ले आते हैं। मंडवा भी लाते हैं, पिसाते हैं और पीसी भी ले नान। और वो झंगोरा होता है, झंगोरा हाँ हाँ हाँ। वो भी पैकेट बड़े आन 130 रुपए अरे 130 किलो है कि नहीं पता ही नहीं। हम तो दुकान का आटा लो ना, अरे कटरोड की राशन मिल रही क्यों? वो किसान है बस। क्यों भी मिला ये बात है, चावल है चावल? चावल हाँ हाँ। ये भी मिलते हैं, गेहूं भी मिलते हैं। तो ये सब तो सरकार के राशन पे होता है या खरीदना पड़ता है दुकान से? मैं तो नहीं खरीद, मेरा पूरा हो जाता। बढ़िया है और क्या, वाह। कृपा है माता की। जब बच्चे का ज्यादा दिन हो गए मैं दे देता हूँ। हाँ सही है, अच्छा है, बांट दो। मेरे को 21 किलो चावल मिलते हैं और 13 किलो गेहूं। सही है भाई, और क्या, आपको इतनी जरूरत ही नहीं होती होगी। ना राशन की कोई जरूरत नहीं है, चीनी भी मिलता है। अब 3 साल में मेरी चीनी 5 घंटे और कुछ नहीं। अब अम्मा चश्मा बनवाओ अपना। चश्मा के तो मैं मुश्किल लगी बहुत। सुध मैं देखो रंग बगा मैं गाड़ी नहीं सही मैं किनारे करा लगी सुन दो भी नहीं कहते ना, जब कोई सामने बोल रहे तब सुन लो, और जो वो बेटे कोई बोलता कुछ नहीं। तो अभी आपको दिखता है वैसे तो दिख रहा है ना सही? हाँ वो सही तो नहीं पर वो मोटी नजर है। हाँ साफ नहीं दिखे दूर का नहीं दिखता होगा। ना, दूर को नहीं दिखा। चलो जाओ अम्मा, फिर अपना ध्यान रखो, ठीक है? ठीक है बाबा, ओके ठीक है बाबा, धन्यवाद है। जो असली बात दिया लियो बढ़िया बहुत ही बढ़िया। अम्मा आप मेरी माँ जैसी हो, है ना? गाड़ी वहाँ दिल्ली में है। हाँ सब दिल्ली। वो यात्रा करने, हाँ मैं अकेला जा रहा हूँ। यात्रा करना कितने दिन में आओगे? जब भगवान बोलेगा तब चले जाएंगे, नहीं तो पड़े रहेंगे यहीं पे। हाँ
हाँ। कहीं और चले जाएंगे। परिवार होगा, घर में माँ होगी। माँ है, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है। तो तब रहते क्यों ना आना घूम घाम के। वो तो है। चल अच्छा अम्मा, इसमें सब दिख जाता है। सब दिख जाता है, उनको पर लगाई हो। हाँ उधर लगाया, इसमें सब दिख जाएगा। आप भी दिख जाओगे, मैं भी ये देखो ना, आप दिख रहे हो। हाँ ये देखो अम्मा, ये आ रहे हैं आप इधर। हाँ हाँ। अम्मा ये बताओ, आपको ना पूरा भारत देश देख रहा है, आप कुछ कहना चाहते हो? क्या हो, कुछ तो कहो अम्मा, जो ताकि जो आज की जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, उसको कोई शिक्षा दो आप। कुछ सीखते क्यों नहीं, अनपढ़ आदमी है। नहीं 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 नहीं, नहीं। सीखते क्यों? अनपढ़, पढ़ाई, शिक्षा, ये सब तो देखो आपको ये बताती है कि काम धंधा कैसे करना है, लेकिन आपने जीवन जिया है, आपके अपने अनुभव हैं, उन अनुभव से आप क्या बताते हो कि जीवन क्या है? मेरा जीवन तो खराब है। ऐसा क्यों कह रहे हो? ये लड़का नहीं है, आदमी नहीं है, आदमी वो मैं बहुत 50 साल अब तो बहुत होगी ना, गुजर गया। मैंने दिन काटे, बच्चे पाले, दो लड़के शादी हो गए थे, 2 लड़के मैंने पाले ना, मैंने शादी कर। तो आपको तो अपने ऊपर एकदम गर्व होना चाहिए कि आपने देखो आदमी ना होते हुए, बेटा ना होते हुए भी सारी जिम्मेदारी उठाई। तो इसमें आपको तो गर्व होना चाहिए ना अपने ऊपर। अरे गर्व अब तो बिल्कुल बुत काम हो गया। मैं तो कोई चीज छोड़ना, मैं काकी फोन छोड़ देना, काकी चश्मा छोड़ देना, काकी कुछ छोड़ देना, भूल गई की खाने की भी भूल गई भगवान भूल जाते हो? भूल जाते। चाबी लगानी दरवाजा पर, तो मैं दर्द में अब उठो ना, वो वक्त भूल जाओ। अम्मा वो तो मैं भी भूल जाता हूँ। अब मैं फोन घर भूलाया। हाँ ये मेरा फोन आया वाइफ का दूसरा कि आप पहले वाला फोन छोड़ गए हो। मैं 2 फोन है मेरे पास, मैं एक फोन छोड़ के आया। मैंने कहा कोई नहीं, मेरा चश्मा घर रह गया। भूल जाते हैं, भूल जाना। वो तो कोई बात अब नहीं। तो मेरी उम्र होगी ना, तब भूल गयो। वो खुद भगवान भूल देते थे। हमारी तो अभी उम्र नहीं, हम तब भूल रहे हैं। बोले 26 27 28 साल नहीं मैं अम्मा 38 साल का हूँ। 38 कोई ज्यादा नहीं है बाबू। शादी कब साल में हुई? शादी तो हो गए, अब 12-13 साल हो रहे हैं। लड़का की लड़की? लड़का। बढ़िया बाबू, बढ़िया, अच्छी बात है। खूब मिलो बच्ची रोल में दिनों। लड़की होती तो भी बढ़िया ही होता। अब मेरी लड़की है तो मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ कि मेरा लड़का है। हाँ बिल्कुल, अब सही बात बोली ना आपने कि आपकी लड़की नहीं, आपके लड़के ही हैं वो। लड़की भी वो तो की क्षण पड़ रही। पर अम्मा आज के टाइम में लड़का लड़की किससे कम थोड़ी हैं। हाँ। सब बराबरी हैं। बराबरी है ना? पर बहुत बल्कि लड़कियां लड़कों से आगे हैं। देखो बाबू, मेरी बहन है ये, उनका 2 लड़के हैं, 2 बहू है, आती है। हाँ। परंतु अपनी माँ करी, अपने सासू है, खाना दे दो। वर्षों गए मैं वहाँ, तो वो नाचिन थे जो उन में चाय बनाई, मैंने बड़े बड़े शादी दिए, बता दिए ना, बल्कि मैं नहीं, मैं चक्की चाहती बहुत पी लिया मैं। चक्की चाय पी के। तब फिर वो आई मेरे दौर में, तो चाय पी, मैं जा बोल मैं नहीं देनी, मैं तो बोल के मैं तो पूरी पी लिया। मैं नहीं पीता, क्या होगा। और तब नाचनी गर्म गए, सब गर्म लगी कहने चाय करे, वही मानवा बोली मत देना था, बंद कर दी। मैं आवाज मारी तो बंद की करी, मान बोल बोली नदी। देखो मैं तेरे 2 बच्चे है बाबू, वैसे करेंगे। कर्मों का खेल है, कर्मों को जो आप करोगे आपके साथ तो होगा। 2 लड़के जवान हो गए, शादी होगी, तेरे भी ऐसे करेगा। सही बात। अब जवान है ना, बिल्कुल जवान बिल्कुल। था तो मैंने बोलेंगे मैं सबका समय आता है, समय सबका समय आता बुढ़ा है। कोई हाँ। आपको अकल नहीं है, कुछ नहीं, चलने फिरने की सब खत्म, कान में नहीं, आँख बस। जो बुरा करता है बुरा तो उसके साथ होगा, आज नहीं तो कल होगा, पर होगा। ये हॉस्पिटल का कागज है मेरे ना, हाँ। तो प्रधान है गाँव में ने हम्म। यहाँ, बोले हॉस्पिटल का कागज मैं भी दे दूं। कुछ लेख पढ़ कर ला, हाँ। कुछ अनुदान दिन दोनों से तब आयो। मैं 1-2 महीने पहले बजा था, मैं भूल गई, आज आए मैं याद था। चलो आज आपको और मेरा मिलना लिखा था। कहाँ का हो पावा, कहाँ को? मेरा नहीं तो मेरा कहा इतना वो कि मैं आपसे मिल पाता कभी हाँ ना। मैं यहाँ रुक गया, मैं तो ये नदी देख के रुक गया कि चल थोड़ा जाता हूँ वहां पे। गए, अब जा रहा था। अच्छा डालो ठीक है, अच्छा अम्मा ध्यान रखना अपना, ठीक है। ठीक है। गाड़ी बहुत बड़ी है। हैं? गाड़ी बड़ी है, बड़ी है, बड़ी। बड़ी है। हाँ
बढ़िया दिए, बड़ी दिए। सामान बहुत ज्यादा है ना, हाँ, इसलिए। इसमें सामान है। हाँ, सब में सामान है, अच्छा, कपड़े हैं, क्योंकि वहां पे जो गंगोत्री माँ है ना, हाँ। उधर पड़ रही है बर्फ, हाँ, तो गरम गरम कपड़े होंगे। हाँ, तो गर्म कपड़े थोड़े चाहिए। वहाँ ठंडा है ना। हाँ, वहाँ ठंडा है, तो इसलिए वहां पड़ रही है बर्फ, इसलिए। वहाँ पर लगा नहीं। हाँ, अभी लगाऊंगा, अभी तो मैं बस जाके आता हूँ। ठीक है? जाओ। अभी एक बड़ी प्यारी सी अम्मा मिली, उनसे दो पल के लिए बात की। बात करके उनसे ना फिर वही लगा, आज सुबह से जितने लोग मिल रहे हैं उनमें ये अम्मा भी थी जो परेशान है। क्या हर इंसान परेशान ही है जीवन में? क्या कहीं ना कहीं हम लोग इस परेशानी को इतना बढ़ावा देके जीना भूल तो नहीं रहे? ये बात समझ नहीं आती। क्या कहीं ना कहीं हमने परेशानी को ही लाइफ मान लिया है कि मतलब जिंदगी में अगर आप परेशान हो तो आप जी रहे हो, अगर आप परेशान नहीं हो, संघर्ष नहीं कर रहे, तो जीवन चल ही नहीं रहा। क्या हम लोग जीवन जीना ही भूल गए हैं? मैंने अम्मा से कहा कि आप आज की पीढ़ी को क्या बोलना चाहोगे? पता उन्होंने क्या बोला कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं या अनपढ़ हूं, मैं क्या शिक्षा दूंगी किसी को? क्या पढ़ाई लिखाई शिक्षा रह गई है अब? क्या जीवन के अनुभव कुछ नहीं होते? कहां जा रहे हैं सब कुछ? पर ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे कभी सोचता नहीं था। पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था। इनफैक्ट समटाइम्स अभी भी ये होता है कि जब कुछ करने को नहीं होता ना, तो लाइफ ऐसी होती है यार कुछ करने को नहीं है, क्या करूं क्या करूं। और मोस्टली आप लोगों के साथ, सबके साथ ये सब होता ही होगा कि जब आपके पास कुछ नहीं होता करने को तो आप बोर होते हो, ठीक है? और जब बोर होते हो ना तो आपका माइंड कहता है कि यार कुछ तो कर, खाली कब तक बैठा रहेगा, ये वो XYZ 50,000 चीजें बता देगा माइंड करने को, ठीक है? और आप उनमें से कुछ ना कुछ ट्राई करते रहोगे। ये नहीं कि एक ही चीज से आपका मतलब हो जाएगा कि हाँ चलो बोर हो रहे हो तो एक एक्शन लिया। मान लो एग्जांपल देता हूँ कि आप बोर हो रहे हो, आपने टीवी देख लिया, अब टीवी में मन नहीं लग रहा, आपने म्यूजिक सुन ली, म्यूजिक नहीं मन कर रहा, आप बाहर चले गए। मतलब 50 चीजें आप कर सकते हो, कुछ भी, लेकिन आपका दिमाग आपको खाली बैठने नहीं देता। नॉट दिमाग, सॉरी, माइंड, आपका मन आपको खाली बैठने नहीं देता। पर कभी सोचा है कि अगर एक बार हम खाली बैठ गए तो होगा क्या? उसके लिए तो खाली बैठ के देखना पड़ेगा ना कि खाली बैठेंगे तो होगा क्या। आज के टाइम में ना खाली बैठना ही सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो इंसान खाली बैठना सीख जाता है ना
वो सिद्ध महापुरुष बन जाता है। फिर हम लोग ना उनके आगे पीछे घूमते हैं उनसे ज्ञान चाहने के लिए। लेकिन ज्ञान आपको तभी मिलेगा जब आप ज्ञान के लिए स्पेस बनाओगे, और स्पेस बनता है खाली बैठने से। लेकिन अगर हर वक्त ही दिमाग चलता रहेगा तो ज्ञान नहीं आएगा। तो चलो ये तो ठीक है, लेकिन अम्मा बड़ी परेशान थी यार। चल भगवान उनको भी सुखी रखे, भगवान सबको सुखी रखे। आगे बढ़। कहाँ पहुंच गए हम? चलते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं सुरकंडा माता मंदिर। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुरः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जेरी भाई, डोसा होता है? मैं आपका गूगल रिव्यू पढ़ के आ रहा हूँ। एक मसाला डोसा कर दो भाई। ये कौन सी जगह लगती है, कौन से गांव है ये चंबा है। ये चंबा लगता है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट गिरी गढ़वाल है। यहाँ आसपास क्या होगा? टीरी लेक, और टीरी लेक है, सुरकंडा मंदिर है, धनोट को पार। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कौन सा मंदिर है भैया जो 200 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं? वो सुरकंडा मंदिर वो पीछे रह गया? नहीं, वो दूसरा रूट है, मसूरी वाला। अच्छा, वो मसूरी वाला। कार से नहीं करता। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई जेरी का डोसा खा के निकल चुके हैं। भाई पिछले 1 घंटे से मैं इस रोड पे चल रहा हूँ और बहुत ही कम लोग इस रोड पे हैं। मतलब 15-20 मिनट में शायद आपको एक इंसान दिखता है, और इतना मजा आ रहा है ना इस रोड पे यार, मैं बता नहीं सकता। बहुत बहुत सुंदर, बहुत शांत। ये बाइक का शोर है, बस धड़ 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 चल रहा है। अगर ये ना हो ना तो बहुत शांति है। चलो देखते हैं कितनी शांति है। ओ माय गॉड, बहुत शांति है यहाँ। इट्स ब्यूटीफुल। कोई आवाज आई, एक कार तो आई पीछे से। पर इट्स वेरी ब्यूटीफुल। थोड़ा क्लाउडी है, बारिश हो सकती है। 312 किलोमीटर आ चुका हूँ घर से। चलो बढ़ते हैं आगे। ओ, अब तो दो चार गाड़ी दिख। शिव शंभू।
ये रोड बहुत सुंदर है यार, बहुत प्यारा रोड है। ये गंगोत्री का ये रास्ता है ना? चलो शुक्रिया भाई। सुबह से बाइक चलाते चलाते मैं काफी थक चुका था, इसलिए मैंने यहाँ एक छोटे से होमस्टे में रुकने का फैसला किया। थोड़ा फ्रेश होके मैं पीछे बह रही अस्सी गंगा की तरफ निकल पड़ा। वैसे इसे अस्सी गंगा क्यों कहते हैं ये आपको मैं आगे बताता हूँ। हेलो बच्चों, आप क्या करने आए? घूमने? गंगा मैया को देखने आए हैं और आप लोगों से मिलने आए हैं। तुम मच्छी पकड़ने आए हो? हैं? मुझे दिखाओ कैसे पकड़ते हो। ये क्या छोटी छोटी? छोटी छोटी? फिर क्या करते हो उन मच्छी का? के लिए घर बनाते। खाते हो? खाते हो? तो कौन नहीं खाते? फिर क्या करते हो? ये छोटी छोटी है तो बहुत छोटी है अभी। इनको अभी खाना दिया था। क्या खाती हैं ये आटे की। अच्छा, आटे की छोटी को लिया। हाँ। फिर ये जब बड़ी हो जाएंगी तब खाओगे। हाँ। तो कौन सी मच्छी है? अंकल, इनकी मम्मी ना सारी मर गई थी, इनको पाया था। है पर एक मछली 100 अंडे देती है ना कम से कम। एक ही मच्छी के सारे हाँ, एक मच्छी 100 अंडे देती है कम से कम। ओए, छोड़ दे, अभी बहुत छोटी है ना। उसने एक मारती बच। ये उसने जाल लगाया था वहाँ पे। इधर भी है, मैं वो जाल लगाया था। उधर भी है उधर मछलियाँ। तो आप बड़ी मछली कहाँ से पकड़ते हो? उधर से तो पकड़ते हो तुम लोग? नहीं है, अब इसके पापा पकड़ते हैं। अच्छा चलो देखें बच्चा मछली पकड़ रहा है। अच्छा, ताकि ये नीचे जाए और फिर मछली इसमें पकड़ने आ जाए। तो इसमें तो बड़ी मछली आ जाती है। आराम से आ जाएगी। तभी हम वहाँ से डालते हैं ये। यहाँ तो गहरा होगा पानी। हाँ। है ना, इधर तो गहरा होगा। हाँ। इधर जाइयो मत बेटा। तुझे हम जाते हैं। तैरना आता है तेरे को? हाँ। अच्छा, मुझे नहीं आता। आप फिर तो मैं डूबा, तू मुझे बचा लेगा। हाँ। अब तो छपक छपक की आवाज आ रही है। हैं? अब छपक छपक की आवाज है, इसलिए मैंने मेरे को लगा था कहते हैं कि इस नदी में लगभग 80 छोटी छोटी धाराएं आके मिलती हैं और शायद इसी वजह से इसका नाम पड़ा अस्सी गंगा। कल आपको पानी का पत्थर खाना आता है? हाँ शायद। ये देखो। कहाँ उछला? मैं ट्राई करता हूँ। चलो समझा? थोड़ा साइड हो जा, लग ना जाए तेरे को। दो बार हुआ? लेकिन आप
ऐसे नहीं होता बेटा, मैं तुझे बताता हूँ, तुझे आता है? ये ना ऐसा पत्थर उठा फ्लैट और उसको घुमाओ, ठीक है? उसको घुमाना है, उसको ऐसे घुमाना है, हाँ घुमाना है। एक मिनट इधर आ जा, क्योंकि यहाँ पे लग सकता है ना तेरे बेटा, इधर आ, इधर थोड़ा, अभी ये देख, हुआ ना? ना पूरे फोर्स के साथ कि घूमना चाहिए, स्पिन होना चाहिए वो। जितना छोटा पत्थर होगा उतना ज्यादा दूर जाएगा, पक्का। अगर बड़ा पत्थर होगा तो वो डूब जाएगा। छोटा पत्थर जो मैं गला था, देखो तो। छोटा पत्थर ढूंढो, अभी मेरा भी हुआ, ये चल जाएगा। नहीं मेरा भी आ रही। हुआ ना, थोड़ा सा हुआ था। तो यहाँ तो पानी बहुत ज्यादा आ जाता होगा बारिशों में। उस दिन तो पूरा उधर तो भर गया था। कब? मतलब बहुत पहले की है वो बात। बारिशों में आता होगा, हाँ, जब बाढ़ आई थी, हाँ, वो धराली में जो आई थी बाढ़ पीछे। हाँ। हाँ। तो इधर से ना डैम फूट गया था उधर का। अच्छा, तुम लोग कहाँ रहते हो? कहाँ है घर तुम्हारा? वो मेरा घर उधर पे है। ऊपर? नहीं, वो यहीं पे ही है ना, बस रोड पे ही है। हाँ। हाँ फिर तो पास में ही है। इसने जाल बिछा रखा है। हाँ दिखाया इसने मेरे को। तो तुम सब यहाँ पे मच्छी खाते हो? नहीं, मैं नहीं खाती। मैं भी नहीं खाता, मैं खाता था पहले, अब नहीं खाता। मैं बचपन से ही नहीं खाती। अच्छी बात है बेटा, खानी भी नहीं चाहिए। कोई किसी जीव को मार के हम क्यों खाएं, है ना? मैं तुम- कुछ नहीं खाती ना, मुर्गा। मैं बिल्कुल, अच्छी बात है। इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां आती हैं, है ना? को वीडियो बनाने के पैसे मिलते हैं क्या? फिलहाल नहीं मिलते, पर मिलेंगे। क्या होता है ना, तुम्हारा मन करता है बनाने का वीडियो? मेरा है चैनल, किस नाम से? कुलवंती आ गया। कुलवंत- मतलब मेरा बंद हो गया, यूट्यूब खराब हो गया। तो क्या बनाती थी तू? मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती थी, मतलब डांस की। है तू डांस करती है? वाह, तो फिर बंद क्यों कर दिया चैनल को? दोबारा चालू कर, वो खुल ही नहीं रहा। नया बना ले बेटा। कितने साल के हो तुम? 12, 12 साल के। तो अभी स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में? 7। 7th में। आपने मुझे बताया पहले आपका चैनल भी है कोई, अब नहीं है वो चैनल, बंद हो गया। हाँ, बंद कैसे हो गया था, क्या हुआ? पता नहीं, वो चल ही नहीं रहा था। चल ही नहीं रहा था? मतलब उस पर आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन नहीं होता? पासवर्ड चेंज हो गया हो या कुछ करके देखा आपने? नहीं, वैसे तो नहीं होता, पर पूरा ही बंद हो गया वो। मतलब यूट्यूब ने ही बंद कर दिया? कोई आपको ईमेल मैसेज आया उसका कि क्यों बंद कर रहे हैं? नहीं। अगर आप किसी और फोन से उसको सर्च करते हो तो दिखता है वो चैनल? नहीं दिखता। तो आप डांस की वीडियोस बनाते थे, तो बेटा आप दोबारा शुरू कर लो, आप कर सकते हो। आप डांस की वीडियोस बनाओ, आप इतने 2 प्यारे बार बच्चे हो हो। गए थे। 2 बार ऐसे कैसे हो गया? एक बार फिर खुला लिया था, फिर कर रहे थे, फिर बताओ। खुलाया किससे? मतलब वो बाजार में आया था। बाजार? बेटा ये बाजार में मत जाया करो, क्योंकि आप ना किसी पे भरोसा नहीं कर सकते इस चीज में। कई लोग क्या करते हैं, आपका चैनल ना चुरा लेंगे, आपकी वीडियोस को वो अपने उससे लगाएंगे और फिर उसके बाद आप क्या करोगे? मुझे पता है कि आप लोगों को जैसे उसमें इतनी नॉलेज नहीं है। फोन तो है ना, लेकिन फोन ना चलाना सीखो। कोई चीज़ नहीं समझ में आती ना, यूट्यूब पे वीडियो देख के सीखो, लेकिन अपने आप करना सीखो चीज़ों को। जब आप अपने आप करते हो ना, तो आप दूसरों पे ना निर्भर होना बंद हो जाते हो, और फिर देखो आप अपने आप चैनल चलाओगे अपना। ठीक है, आपका डांस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आप करो, बेझिझक करो। इंस्टाग्राम भी करो, यूट्यूब भी करो, फेसबुक भी करो, हर जगह करो, और पढ़ाई भी करो, क्योंकि पढ़ाई करोगे तो आपको फिर कहीं और जाना नहीं पड़ेगा चैनल खुलवाने या चलवाने के लिए। आपके पास अपनी नॉलेज होगी, आपके पास सब कुछ पता होगा। तो पढ़ाई भी जरूर करनी है, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। पढ़ाई भी करो और ये भी करो, सब कुछ करो लाइफ में। जो मन कर रहा है वो करो, एक जिंदगी मिली है, अच्छे से जियो, ठीक है ना? कुछ देर तक बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके मैं वापस अपने होमस्टे लौट आया। डिनर करके मैं सीधा सो गया, पर रात को अचानक मेरी आंख खुली और तभी रूम की विंडो से मुझे यह दिखा।
सामने पहाड़ पे ना 2 लोग हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं इतने अंधेरे में, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या। बहुत अंधेरा है और 2 टॉर्च जलती हुई दिख रही है मुझे बस सामने वाले पहाड़ पे। बहुत देर हो गई इन लोगों को, कुछ तो ढूंढ रहे हैं। कमाल की बात यह है वहां तक तो जाने का रास्ता भी नहीं है। अब ये लोग कैसे वहां चढ़े हैं कुछ समझ नहीं आ रहा।